Hello everyone. Myself Dr. Vipul Sasikant Vyas, age 51 years. I have completed MD, BMS and MD in Ayurveda. Since 7 years I have done private practice. Thereafter I have joined Government Ayurveda College, and since 15 years I am doing Ayurveda practice as a government medical officer. In 22 years of my practice, I have seen many patients, about more than 20,000 पेशेंट आई हैव सीन। उसमें बच्चों के रोग भी आ जाते हैं और बड़ों के समस्या भी आती है। बच्चों की समस्या में मोटापा, डिप्रेशन, थायराइड, डायबिटीज़ ये सब आता है। उसी तरह से पेरेंट्स में भी ये सब प्रॉब्लम्स है, लेकिन उसमें हमने देखा कि बच्चों में ये प्रॉब्लम्स क्यों आती है, बच्चे क्यों मोटे हो जाते हैं, उसको साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस क्यों होता है। तो उनकी प्रॉपर केयर नहीं हो सकी, उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला, उनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हुए हैं। तो उनका कारण पेरेंट्स के नॉलेज नहीं है। पेरेंट्स के पास नॉलेज नहीं है तो बच्चों में कहाँ से आएगा प्रॉपर। इसलिए पेरेंट्स को प्रॉपर केयर करनी चाहिए, उसको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। पेरेंट्स शुड गेट प्रॉपर नॉलेज। If they have proper knowledge, they can give proper guidance to their children. First of all, I would like to say something regarding Ayurveda and its definition and its relation with present topic. Definition of Ayurveda is Ayuhu Vedayati iti Ayurveda. हिताहितम सुखम दुखम आयुः तस्य हिताहितम मानम च तच यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। आयुर्वेद किसे कहते हैं? आयुर्वेद इज ए साइंस ऑफ लाइफ। आयुर्वेद के 8 अंग बताए गए हैं। देर आर 8 ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेद। वन ऑफ इट्स ब्रांच इज कौमारभूतिय बाल रोग, विच इज रिलेटेड विथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, एंड द डिजीज एंड इट्स ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्ड इज डिस्क्राइब्ड वेरी वेल। और ये कौमारभूतियों में पेरेंटिंग्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया है। ये पेरेंटिंग्स कहाँ से स्टार्ट होती है? तो ये जो पेरेंटिंग्स है वो गर्भ धारण से पहले स्टार्ट होती है। गर्भ के बारे में आयुर्वेद में बताया है कि शुक्र शोणित जीव संयोगे तू खलु गर्भ इति उच्यते। शुक्र शोणित जीव संयोगे मीन्स शुक्र, शोणित और जीव। शुक्र मीन्स पुरुष बीज, शोणित मीन्स स्त्री बीज एंड जीव मीन्स सोल। ये तीनों का यूनियन होता है तब गर्भ की उत्पत्ति होती है। तो ये गर्भ की उत्पत्ति होती है, उससे पहले से पेरेंटिंग स्टार्ट होता है। तो पेरेंटिंग्स, ये गर्भ की उत्पत्ति के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, पुरुष की आयु कितनी होनी चाहिए, लेडी की एज कितनी होनी चाहिए, उसका स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, ये सब आयुर्वेद में बताया गया है। प्रयोजनम च अस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर का विकार का प्रशमन करना। मीन्स जो स्वस्थ है वो स्वस्थ रहे, हेल्दी है। वो कैसे हेल्दी रहेंगे? वो दिनचर्या ऋतुचर्या का पालन करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। अगर दिनचर्या ऋतुचर्या का पालन नहीं किया तो वो बीमार हो जाएंगे। बीमार होने के बाद उनको कैसे ट्रीट किया जाए, वो आयुर्वेद का सेकंड एस्पेक्ट है। तो ये पेरेंटिंग है, दैट इज़ ए इनक्रेडिबल चैलेंज, दैट इज़ ए वेरी डिफिकल्ट चैलेंज। तो अगर पेरेंट्स जो है वो पथ्य आहार विहार का पालन करेंगे तो उनका बच्चा जो है वो भी पथ्य आहार विहार का पालन करेगा। अगर पेरेंट्स जो है वो पथ्य आहार विहार का पालन नहीं करेंगे, खाने पीने में ध्यान नहीं रखेंगे, तो बच्चा जो है वो भी बिगड़ जाएगा। तो ये इनके लिए आयुर्वेद में स्वस्थ कैसा कौन होना चाहिए, कैसा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्वस्थ? तो स्वस्थ की डेफिनेशन क्या है? समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ इति विधीयते। तो ये 7 पॉइंट्स है, दोष, धातु, मल और अग्नि, ये 4 एस्पेक्ट सम होने चाहिए। इसके सिवाय 3 और बात भी आयुर्वेद में कही है कि आत्मा, मन और इंद्रिय, ये 3 जो हैं वो प्रसन्न होने चाहिए। इसमें फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल, मेंटल एंड साइकोसोमेटिक हेल्थ की बात बताई है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ पेरेंट्स एंड चाइल्ड। जैसे हमने देखा कि ये स्वस्थ की परिभाषा के अनुसार अगर पेरेंट्स खाने पीने में ध्यान नहीं रखेंगे, पथ्य आहार विहार का पालन नहीं करेंगे, तो उनके बच्चों में भी सेम प्रॉब्लम्स आएगा। तो ये
प्रॉब्लम्स में दो तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। एक तो बच्चे में फिजिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और दूसरे मेंटल या मानसिक प्रॉब्लम आते हैं। तो ये फिजिकल प्रॉब्लम्स में या तो बच्चे का वेट बढ़ जाएगा या वेट नहीं बढ़ेगा, और उसी तरह से मानसिक प्रॉब्लम में बच्चा जो है एकदम तेज मन वाला होगा, उग्र होगा, या उसका जो है मन अवसाद रूप में होगा। ये दीज आर द फिजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ चाइल्ड। अगर बच्चे का वेट बढ़ जाएगा तो उनको हम स्थौल्य कहेंगे, वो दैट विल बी कंसिडर्ड अंडर ओबेसिटी। तो ये स्थौल्य के लिए आयुर्वेद में कहा है कि ये 8 प्रकार के अष्टौ निंदितीय पुरुष बताए हैं। अति स्थूल, अति ह्रस्व, अति कार्श्य, अलोम, अतिलोम, अति दीर्घ, अति ह्रस्व, अति कृश, अति कृष्ण, अति गौर, इस प्रकार के 8 अष्टौ निंदितीय पुरुष बताए हैं। उसमें फिर चरक संहिता में बताया है कि स्थौल्य कार्श्य वरम कार्श्यम, स्थौल्य कार्श्य वरम कार्श्यम नहीं स्थूलस्य भेषजम, क्योंकि जो स्थूल है उसकी कोई दवा नहीं है। कार्श्य जो होते हैं, पतले होते हैं, उनको तो दवाई देने से उसका वेट बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो स्थूल हो गए हैं, जिसका वेट बढ़ गया है, उसको दवाई से ठीक नहीं कर सकते हम। तो उनके लिए प्रिवेंशन है वही बेटर है। उसी तरह से अगर बच्चे को माता पिता का प्रॉपर वार्म्स फीलिंग्स मिलनी चाहिए, उसका प्रॉपर केयर करना चाहिए। अगर बच्चे का प्रॉपर केयर नहीं किया तो उसमें नेगेटिविटी आ जाएगी, उसके विचार में, उसके वाणी में, उसके वर्तन में नेगेटिविटी आ जाएगी। तो ये नेगेटिविटी के भाग के परिपाक में उसके मन में डिस्टर्ब हो जाएगा, उसका रज और तम गुण उनके बढ़ जाएंगे। तो ये रजो और तमोगुण बढ़ जाने की वजह से उसमें उसका नेचर बिगड़ जाएगा, उग्र स्वभाव हो जाएगा, और कभी वो अवसाद, विषाद जैसी अवस्था में फंस सकता है। तो उनको हम मॉडर्न में डिप्रेशन बोलते हैं। तो ये जो डिप्रेशन है वो बहुत डेंजरस है। तो ये डिप्रेशन की वजह से कभी कभी बच्चा जो है वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है, या कभी वो सोसाइटी को, समाज को भी वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये अगर पेरेंट्स के पास बेसिक नॉलेज है, बेसिक मेडिकल नॉलेज है, तो वो बच्चे की प्रॉपर केयर करेगा, उसको वार्म फीलिंग्स देगा, तो बच्चे में ये प्रॉब्लम नहीं आएंगे। दूसरी बात ये है कि पेरेंट्स में, दोनों पेरेंट्स में इंटरमीडिएट हार्मोनी होनी चाहिए। मतलब मदर और फादर दोनों में अगर एक दूसरे से झगड़े करते हैं, एक दूसरे की केयर नहीं करते हैं, तो वो बच्चा वो देखेगा, तो वो जो बच्चा देखेगा वो वर्तन करेगा। पेरेंट्स को खुद को कोई भी व्यसन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर माता पिता जो है वो व्यसन करते हैं तो बच्चा वो करेगा। इसलिए पेरेंट्स को सबसे पहले कोई व्यसन नहीं करने चाहिए। हम देखते हैं कि ये डिप्रेशन ऐसी अवस्था में उससे बचने के लिए कभी कभी जो बच्चे हैं वो नशे के आदी हो जाते हैं, तो और रॉन्ग पाथ ले लेते हैं। तो ये नहीं ले, इससे लिए उसको प्रॉपर केयर करनी चाहिए। और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स टू टेक केयर ऑफ देयर चाइल्ड, एंड दे शुड टेक प्रॉपर नॉलेज ऑफ पेरेंटिंग। There are many NGOs working on the parenting's problems. One of them is Swayam Shakti organization, which is working hard and sincerely for the physical, mental and social development of childs and parents. So I support this organization from the bottom of my heart, and I give him best regards. I feel that suggested solutions given by Swayam Shakti organizations may be helpful for the problems of depression, obesity, and many parenting issues. So, I support them by giving missed call. I also request to all the citizens to give missed call for the bright future of next generation. Thank you.